हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिफोटाइज स्पेल। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का नाम सुनते ही हमारे जहन में आती है उनकी फ़नी पर्सनालिटी। लेकिन हाल ही में राज शर्मानी के पॉडकास्ट पर युजी ने अपनी ज़िंदगी का एक चैप्टर शेयर किया, जिसके बाद सवाल खड़े हो गए हैं। मैं बात कर रही हूँ उनके और धनश्री वर्मा के डिवोर्स की, और यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट्स का भी जिक्र किया। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद एक और सवाल पब्लिक के मन में आ रहा है कि अगर ये सब हो रहा था तो वो आजकल उन्हें आरजे महवाश के साथ क्यों देखा जा रहा है। क्या है इस पूरी कहानी का सच? चलिए इस मामले की गहराई में चलते हैं। दोस्तों, युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का डिवोर्स इस साल मार्च 20, 2025 को फाइनलाइज हुआ। लेकिन युजी ने राज शर्मानी के पॉडकास्ट पर बताया कि डिसीजन ओवरनाइट नहीं लिया गया था। उनके हिसाब से ये रिश्ता पिछले 2.5 साल से अलग चल रहा था, जबकि सोशल मीडिया पर वो एक नॉर्मल कपल दिख रहे थे। युजी ने बताया कि ही वॉज फेकिंग इट फॉर अ वाइल, लेकिन इस डिवोर्स से ज़्यादा फोकस उन बातों पर जा रहा है जो उनके बीच कही जा रही थी। युजी ने रिवील किया कि डिवोर्स के बाद उन्हें चीटर कहा गया और उन्होंने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से चीट नहीं किया है, मुझसे ज़्यादा लॉयल पर्सन आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने बिना कुछ सोचे उन्हें ब्लेम किया है, जिसका उनके मेंटल स्टेट पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से रिश्ते में दूरियां आने लगी। धनश्री का कंटेंट क्रिएशन और उनकी क्रिकेट दोनों का शेड्यूल बहुत डिमांडिंग था। युजी ने तो अपने फेमस बी और ओन शुगर डैडी टी शर्ट का भी राज खोला, जो उन्होंने कोर्ट में पहना था। उन्होंने कहा कि समथिंग हैपेंड फ्रॉम द अदर साइड, और वो बिना ड्रामा किए एक मैसेज देना चाहते थे। ये स्टेटमेंट भी काफ़ी अटेंशन ग्रैब किया। इस सब के बीच युजी ने अपने मेंटल हेल्थ जर्नी पर भी बात की। उन्होंने राज शर्मानी को बताया कि वो डिवोर्स के दौरान डिप्रेशन में थे, उन्हें एंजाइटी अटैक्स आते थे और यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट्स का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं ज़िंदगी से थक चुका था, मैं हर दिन 2 घंटे रोता था और सिर्फ 2 घंटे सो पाता था। ये दौर उनके लिए करीबन 40 दिन तक चला। उन्होंने ये भी सोचा कि वो क्रिकेट छोड़ दे, जो गेम उन्हें खुशी देता था, उसमें भी उनका मन नहीं लग रहा था। उन्होंने ये बातें सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर की थी, क्योंकि उनके फैमिली को टेंशन नहीं देना चाहते थे। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहाँ पब्लिक में ब्लेम गेम शुरू हुआ और इस मामले में दोनों तरफ उंगलियां उठाई गई। पहले बात करते धनश्री वर्मा की। सोशल मीडिया पर उन्हें काफ़ी हेट मिला जब वो कलीग्स और दूसरे क्रिकेटर्स के साथ ओवर फ्रेंडली दिखी। इन विजुअल्स के चलते लोगों ने तरह तरह के अजम्पशन लगा लिए और इनफिडिलिटी की स्पेकुलेशंस भी बढ़ी। और सबसे बड़ा पॉइंट जिसे बहुत डिस्कस किया गया, उनके डिवोर्स वाले दिन जो उनका गाना रिलीज़ हुआ था, उसके लिरिक्स में बिट्रेयल के हिंट्स थे। उस गाने की म्यूज़िक वीडियो में भी एक अनहैप्पी मैरिज दिखाई गई थी जो अब्यूजिव थी। इससे लोगों ने सोचा कि वो इनडायरेक्टली युजी पर निशाना साध रही है, अपने साइड की कहानी सुनाकर। दूसरी तरफ युजी, जो आरजे महवाश के साथ स्पॉट किए गए राइट आफ्टर देयर डिवोर्स, जिससे लोगों ने सोचा कि शायद उन्होंने चीट किया है। लेकिन युजी ने राज शर्मानी के पॉडकास्ट पर इसे साफ मना कि उन्होंने महवाश को एक क्लोज फ्रेंड बताया जो उनके टफ टाइम में उनके साथ थी। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे फोटोज़ को क्रॉप करके या वीडियोज़ को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर रूमर्स बनाए गए। युजी का कहना था कि महवाश को होम रेकर तक कहा गया, जो उनके लिए गलत था। युजी ने ये भी एडमिट किया कि अभी उन्हें लव में पड़ने से डर नहीं लगता, लेकिन दोबारा किसी को खोने से लगता है, क्योंकि वो दिल से अटैच होते हैं और एक जनरल इमोशन है जो उन्होंने शेयर किया। इस पूरे मामले में क्रिटिकल पॉइंट ये भी उठाया गया कि क्या युजी राज शर्मानी के पॉडकास्ट पर अपनी इमेज वाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे थे, जब वो बार बार आरजे महवाश को क्लोज फ्रेंड बोल रहे थे, अपनी लॉयल्टी और सेल्फलेसनेस पर जोर दे रहे थे और अपने काम डिमीनर की बातें कर रहे थे। तो कुछ व्यूअर्स को लगा कि इमेज बिल्डिंग हो सकती है। कुछ लोगों ने ऐसे भी कमेंट्स किए। और सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, रेडिट पर सर्कुलेट हो रहे कुछ ओल्ड ट्वीट्स और चैट्स भी जिक्र में आए, जहां सपोजिटली युजी रैंडम गर्ल्स के नंबर मांग रहे थे या उनकी स्टोरीज पर रिप्लाई कर रहे थे। मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि इन क्लेम्स की एक्यूरेसी कंफर्म नहीं है अब तक, लेकिन ये रूमर्स भी इस पूरी कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। युजी और धनश्री वर्मा के डिवोर्स की ये कहानी, जिसे हमने एनालाइज किया, सिर्फ एक ब्रेकअप से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें सोशल मीडिया का धोखा है, जल्दबाजी में लिए गए फैसले हैं, पब्लिक ब्लेम गेम है और पर्सनल स्ट्रगल्स भी है। हमने देखा कि कैसे दोनों साइड्स ने इनडायरेक्टली एक दूसरे पर ब्लेम डाला है, जिससे ये मामला और भी उलझ गया है। आपको क्या लगता है इस पूरी सिचुएशन पे किसकी गलती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही अनफिल्टर्ड डिस्कशंस आगे भी लाते रहेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।